गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के वीडियो में आप लोगों को क्या मिला था, दो क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे और दो क्वेश्चन आपको बताए गए थे। आज उसी की कड़ी हुई है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया गया था, सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करता हूँ। उसको सॉल्व करने के पश्चात मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ। तत्पश्चात इस चैप्टर को क्लोज करने का प्रभाव किया जाएगा, क्लोज करने का यानी कि खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। और कुछ बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं उसको आपको आगे आगे वाले दिन में बताए जाएंगे। ठीक है, आज जुकाम में होने की वजह से हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, तो जल्दी से जल्दी हम अपने वीडियो पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको? क्वेश्चन दिया गया था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कर रहा है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्या कर रहा है? एक क्वाड्रेटिक, क्या दिया गया? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया? पॉलिनोमियल कह रहा है कि 4x² - 5x - 1, 4x² - 5x, 4x² कितना? 4x² - 5x + 1, नहीं -1 है। कितना है? -1। क्वेश्चन आपको पास होगा भी क्योंकि कल आपको दिया गया था। इसमें कह रहा क्या? आपको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, कंपेरिजन कर लीजिए। किसके से कंपेरिजन करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से आप इसका क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। ठीक, ए के वैल्यू क्या मिली? 4 मिली, बी की वैल्यू मिली -5 और सी की वैल्यू मिली -1। सॉल्व करते हैं इसी पे, इसको कॉमन कर लेते हैं। अल्फा बीटा को हमने कॉमन कर लिया। क्या बचा आपको? आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ध्यान समझिए, यहाँ अल्फा स्क्वायर था, अल्फा और बीटा इसमें कॉमन होगा तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बचा रह जाएगा तो आपका अल्फा लिखा गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर, बीटा से बीटा की घात कट जाएगी, बीटा बचेगा बीटा और फिर अल्फा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पड़े हैं? माइनस सी अपान ए, सॉरी सी अपान ए लिख देते हैं, इंटू कितना? बी अपान माइनस बी अपान ए। ये फार्मूला है आपका। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान ए। आगे के कड़ी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? -5 है। सी की वैल्यू कितना है? -1। क्या रखते हैं? -1। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक, मल्टीप्लाइड बी की वैल्यू कितनी है? माइनस, और यहाँ पर पहले ही माइनस रखा गया, माइनस इंटू -5 अपान कितना? ए की वैल्यू कितनी है? 4। आगे ध्यान देते हैं, -1 अपान 4, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, इंटू 5 अपान 4, 5 1 जा 5, -5 अपान कितना आ जाएगा? 16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। हमको पॉलिनोमियल दिया गया था। पॉलिनोमियल क्या दिया गया था? 4x² - 5x - 1 = 0। और क्या कह रहा था कि अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² - 5x प्लस -1 = 0, तो फाइंड क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब आपने क्या किया? दोनों इक्वेशन इसमें दोनों टर्म में से इसके क्या निकाल लिया? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। जैसे ही आपने अल्फा बीटा निकाला, यहाँ क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, यानी कि कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक, और यहाँ क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक, यानी कि माइनस बी बटे ए। अब सी की वैल्यू कितनी थी? -1 थी, और ए की वैल्यू 4 थी। माइनस बी के स्थान में बी 5 हमारा पहले से ऑलरेडी माइनस में है, तो -5 अपान 4। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई माइनस कितना हुआ? माइनस हो गया। 4 4 जा 16। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है एक पॉलिनोमियल और दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल में क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन fx दिया गया है। क्या? fx इक्वल टू कितना? 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या निकालना है? 0। जीरोस क्या दिए गए हैं आपको? अल्फा एंड बीटा। इसके भी जीरोस क्या दिए गए हैं? अल्फा एंड बीटा। ठीक इसी प्रकार से है। निकालना क्या है? अल्फा अपॉन बीटा। क्या निकालना? अल्फा अपॉन बीटा। क्या निकालना है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। जरा थोड़ा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन कितना? अल्फा इंटू बीटा। बात समझिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का अल्फा से होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा से हुआ बीटा स्क्वायर, और इसका फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है ध्यान समझिए, जैसे a अपॉन बी लिखा गया है प्लस b अपॉन c अपॉन d लिखा गया है। बात को समझिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और पुनः फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए। एक फार्मूला पढ़े हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का आप कर दीजिए होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये तो आएगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये हो जाता है। अब आप क्या करना है, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास आप क्या रखना है, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के पास आप क्या रखना है, अल्फा और बीटा। अब इसको उठाकर हम इधर ले चले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब ये प्लस इधर में है, इधर आएगा तो -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भैया अब ध्यान समझिए, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बराबर लाना था, हमको क्या मिल गया, आपको मिला क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a का होल स्क्वायर। ठीक, -2 इंटू सी अपॉन ए, अपॉन कितना, सी अपॉन ए, ये हो गया। ठीक ना, आगे की कड़ी देखते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना, वही वैल्यू आपको पुरानी रख देनी है। क्या वैल्यू पुरानी क्या रखेंगे, अब देखो ये हो गया बी, बी की वैल्यू आपकी कितनी है, बी की वैल्यू हमको क्या मिली है, ए बराबर कितना मिला है, ए बराबर हमारा है 6, बी बराबर है बी बराबर है कितना 1, सी बराबर कितना है -2। हमेशा याद रखेंगे माइनस प्लस में गड़बड़ी हो सकती है। अब क्या लिखा है आपने, -b/a का होल स्क्वायर यानी -1/6 -1/6 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ क्या लगा है माइनस लगा है, क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस सी अपॉन ए, और सी हमारा किस में दिया गया माइनस में, क्या हो जाएगा -2 अपॉन कितना 6, पूरी का होल कितना हो जाएगा 2/6। ठीक, सी अपॉन 8 -2/6 होगा, कितना होगा -2/6। आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा 1/36, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 अपॉन कितना 6, सॉरी 4/6, या काट डाले 2 2 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा पर 2/3, पूरे का होल कितना हो जाएगा, इसको भी काट डालिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 -1 अपन कितना हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, एलसीएम लेते हैं 3 और इससे 3 और 36 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 36 ही आएगा, पूरे का होल कर देंगे बटे इसका हो जाएगा कितना 36 1 जा 36 आएगा 1 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 12 आएगा, यहाँ पे 12 3 4 जा 3 12 जा 36 और 12 2 जा 24, कितना 24। अब ये बचा क्या नीचे -1/3। अब ध्यान समझिए 21 और 20 सॉरी 1 और 24 कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना, इसका नीचे आएगा ये जाएगा कितना 36, पलट दीजिए कितना हो जाएगा -1 अपॉन कितना 3, नहीं 3 ऊपर जाएगा, कितना आएगा 3 अपॉन -1, क्या हो जाएगा 3 12 जा 36, कितना आ जाएगा, आएगा -25 अपॉन कितना 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको जो कल होमवर्क दिया गया था वो आपका ही सोल्यूशन था, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आज एक एडवांस क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, जो कि दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका अल्फा और बीटा क्या है, जिसका अल्फा और बीटा है जीरोज है, क्या है जीरोज है, और उस पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में है क्योंकि एडिशनल बुक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्या है मुश्किल टाइप का है, तो मुश्किल टाइप बहुत विशेष मुश्किल तो नहीं है, फिलहाल आप प्रयास करते तो आ जाता है, लेकिन फिलहाल के तौर पे आज बताते हैं आपको ये क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस आपको जो है हम होमवर्क के तौर पर भी देंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा, अब पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया, अब पॉलिनोमियल जो दिया गया आपको, पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया क्या है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक,
ये आपको दिया गया है, एक पॉलिनोमियल ये आपको क्या कर दिया गया है कि अल्फा और सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके जो जीरोस दिए गए, क्या दिए गए, जीरोस, जीरोस आपको क्या दिए गए, अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस दिए गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, आपको लाना क्या है, क्वेश्चन में पहला जो प्रूव करना है, कह रहा है कि 1/a अल्फा प्लस बीटा, ठीक। फिर कह रहा है कि पूरे का प्लस कितना है, 1/a बीटा, क्या है, ये तो है 1/a बीटा, क्या है 1/a बीटा प्लस b, क्या है b है। अब यहाँ पर भी भैया b है, नहीं तो बाद में क्वेश्चन क्या करता, हमारा हो जाता गलत, तो हम सॉल्व कर नहीं पाते, ठीक। क्वेश्चन है, फंस सकते हैं भैया। चलिए समझते हैं कैसे लगेगा ये, क्या प्रोसेस कर सकते हैं इसका। चलिए पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, ठीक। ये इसका मल्टीप्लाई इससे अल्फा, सॉरी क्या है, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, क्या है, बी है। फिर ध्यान समझिए, ये ए बीटा प्लस बी आपको यहां आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ और इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया, ए अल्फा प्लस बी, पूरे एक बटा क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ए का स्क्वायर ए से होगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। ध्यान समझिए, अगर आपने ए अल्फा इंटू ए बीटा किया भैया, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसी ए अल्फा का मल्टीप्लाई इस बी से हो रहा है, क्या हो रहा है, बी से, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी ए अल्फा, ठीक। ध्यान समझिए, बी मल्टीप्लाइड बाई ए और अल्फा आपको मिला प्लस, ठीक। अब इस बी का मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले से, क्या हो जाएगा, बी बी ए बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। ध्यान समझिए भैया, बहुत ध्यान समझेंगे तभी आएगा ये, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा प्लस बी आया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, ए अल्फा प्लस बी आया, इस ए अल्फा का मल्टीप्लाई इस ए बीटा से हुआ, तो आप ध्यान समझिए, ए अल्फा और ए बीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया। फिर इसी ए अल्फा का मल्टीप्लाई इस बी से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और फिर क्या मिलेगा आपको, अल्फा मिल गया। फिर क्या करें, इस बी का मल्टीप्लाई हमने इस वाले टर्म से, इस बी का इस टर्म से, क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बीटा, फिर बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब ध्यान समझिए भैया, बी बी टू भी हो जाएगा, देख ध्यान समझिए, ए बीटा प्लस ए अल्फा, और ये बी भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2b हो गया। अब ध्यान समझिए, यहां से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इसे रहने दीजिए, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बी, ए दोनों मिल रहा है, बी ए कॉमन कर लिया हमने, बी ए कॉमन किया, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा माइ प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमन कर ले, ए कॉमन कर ले, क्या ए कॉमन किया, क्या बचा, अल्फा, सॉरी बीटा प्लस अल्फा, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस 2b, पूरे एक बटा, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, इसमें से कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल अल्फा स्क्वायर, कह दीजिए अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक, सी अपॉन ए प्लस, ये बी ए है, बी ए से रहने दीजिए, इसके फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये भैया इनटू में है, इसको याद रखिएगा, प्लस बी स्क्वायर। आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, यहां वैल्यू रखेंगे, ए है इनटू क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए प्लस 2b,
ये b प्लस अल्फा की वैल्यू है माइनस बी बटा ए। अब यहां से इसकी घात हो गई खत्म, क्या आया, ये आया AC। अब ध्यान समझिए, अगर हम इसको बाहर ओपन करें तो इसकी कहानी यही क्या हो गई, खत्म। और b प्लस में है, बाहर वाला प्लस में है, अंदर वाला माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, क्या माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और ये वाला किस में है, प्लस बी स्क्वायर है, क्या है प्लस बी स्क्वायर। अब भैया बात को समझिएगा, फिर ध्यान समझिए, इस ए से इसको खत्म कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाए, कट जाएगा, और इस माइनस बी का मल्टीप्लाई इस प्लस वाले से हो जाएगा, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और बी का मल्टीप्लाई बी से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आगे आप क्या करते हैं, आगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो ये ए से ये खत्म हो जाएगा, आएगा क्या माइनस बी प्लस 2b अपॉन, इसकी कहानी खत्म, बचा कितना, AC। अब 2b में से जब एक b निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, b अपॉन AC, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्या बन जाएगा, यही आपका हो जाता है आंसर। गुड, राइट आंसर है, क्या है, एकदम राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आप इस पर लगा के रखेंगे, इसका इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीटा, क्या कह रहा है कि बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी, क्या है, ए अल्फा प्लस बी, ठीक। फिर प्लस लिखा गया है, अब तक यहाँ पे 1 था, सेम क्वेश्चन है, वही क्या रख दिया, बीटा रख दिया। फिर क्या कह रहा है, आप क्या करिएगा, अल्फा, अल्फा अपान कितना, ये क्या है आपका अल्फा है, अल्फा अपान कितना, अल्फा अपान क्या है, ए बीटा प्लस बी, क्या, ए बीटा प्लस बी। ये आपको सॉल्व करके रखना है। कल की वीडियो में हम सीबीएसई और यूपी बोर्ड के रिलेटेड इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो पर बने रहिए। आने वाले यानी कि कल के बाद का जो डे होगा उसमें हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। तो 2 दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिर 2 दिन मैथ पुनः आ जाएंगे, ठीक। मैथ की प्रॉपर क्लास चलेगी, मैथ क्योंकि लंबा है और फिजिक्स में 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर है। ये वीडियो आपको बाद में मिलेगी, लेकिन परसों के डेट में हम पहले फिजिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर को कल हम समाप्त कर देंगे पूरा, ठीक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो पर आते रहें और देखते रहें, और समझ में आ रहा है तो यस लिख करके टाइप कर दिया, अगर नहीं आ रहा है तो आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको टाइप कर दीजिए, हम उसको अगली वीडियो में पुनः समझा देंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको एक ही बार में समझ में आया होगा। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।